हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल चुका होगा कि आज एलसीएम एचसीएफ का एक वीवीआई टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पीछे वाले वीडियो का अध्ययन कर लीजिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन और आसान हो जाए। तो देखिए, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक ना। स्क्रीन पर जब क्वेश्चन देखिएगा तो स्क्रीन का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे क्रमशः 12, 18, 24 और 30 के अंतर पर बजते हैं। एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये घंटिया वाला प्रश्न है, ये घंटिया का प्रश्न है। तो जब भी घंटिया का प्रश्न दिया रहे तो कुछ नहीं, जितने भी घंटिया हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, घंटिये के जितने भी क्वेश्चन, जब घंटिये की बात करें तो घंटिये के जितने भी प्रश्न होंगे तो आप दिमाग में डालें, जितने भी घंटिया होंगे सबका एक सिर्फ एलसीएम फॉर्मेट में बनेगा। यहाँ एचसीएफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए वहां क्वेश्चन में है 12, 18, 24 और 30। 12, 18, 24 और 30 तो कह रहा है कि 4 घंटिया है जो 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो फिर से सब दोबारा एक साथ कब बजेगी? तो एक साथ का मतलब होता है एलसीएम, ठीक है। तो एक साथ जब भी ज्वाइंट की बात करें, एक साथ की बात करें तो सीधी सी बात क्या है, एलसीएम। तो जब ये पूरे का एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम आएगा 360 सेकेंड। 360 सेकेंड। अगर इस सब की एलसीएम की बात करें तो 360 सेकेंड। तब चूंकि ये क्वेश्चन सेकंड में है, इसलिए इसका आंसर भी क्या सेकंड में आएगा। तो या तो 360 सेकेंड होगा, या तो इसे अगर मिनट में बदला जाए तो मिनट में बदलने के लिए क्या 60 से डिवाइड दीजिएगा, तो 60 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या 6 मिनट। तो या तो ये आंसर, ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे कि आपका ऑप्शन सेकंड में दिया है कि मिनट में दिया। पहला प्रश्न। अब इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न दिख रहा होगा बोर्ड स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है 6 घंटिया एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि एक घंटिया क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेगी? अभी आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, 4 घंटिया दे दिया था, सिर्फ पूछ दिया था कि कितनी देर बाद बजेगी, कितने समय बाद एक साथ बजेगी। लेकिन अब क्वेश्चन पैटर्न घूम गया, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि 6 घंटिया हैं जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, और आपसे टाइम दे दिया गया कि अब बताइए कि 30 मिनट के बाद, यानी 30 मिनट में ये सभी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी। यहाँ टाइमिंग नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ टाइमिंग पूछ लिया है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद मिलेगी, आपसे पूछ रहा है कि मिले, कितना बार भी मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि घंटिया 30 मिनट में कितनी बार मिलेगी। तो घंटिये की बात होगी तो सिर्फ एलसीएम। तो जैसे ही 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका एलसीएम लीजिएगा तो इस सबका एलसीएम हो जाएगा 120 सेकेंड। तो हमने बताया था कि क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि आपका सेकंड में आंसर है कि मिनट में आंसर है। तो आप एलसीएम या तो इसको बोल सकते हैं 120 सेकेंड, या तो इसको बोल सकते हैं 2 मिनट। अब देखिए, आपसे ये समय नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 30 मिनट जो समय दिया, आप कितनी बार आपसे पूछ रहा है कि कितनी बार बजेगी। तो जो टाइमिंग दिया हुआ जिस जहां आपको बताना है और जो आपको एलसीएम आया है, इसको डिवाइड कर दीजिए। यानी 30 मिनट में आपको बताना था कितनी बार, आपका एलसीएम आया कितना 2 मिनट, यानी 2 मिनट और 30/2 प्लस क्या 1 इक्वल टू 15 + 1 इक्वल टू 16 बार। कहने का मतलब कि 30 मिनट में जो घंटिया बजेगी कितनी बार बजेगी 16 बार। ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया था कि बताइए कि घंटिया कितने देर बाद एक साथ बजेगी। तो 360 सेकंड या 6 मिनट। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता तो हमारा आंसर यही, या तो 120 सेकंड या तो 2 मिनट।
लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी बार 30 मिनट, अगर 30 मिनट पूछा तो 30 मिनट बटे 2, अगर 60 मिनट पूछता तो 60 मिनट बटे 2 प्लस 1 काहे करते हैं, कह के देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर यहाँ अंतर देखा जाए, वस्तु अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन इनके बीच का जो अंतर होगा, वस्तु की संख्या 5 है लेकिन बीच का अंतर कितना 4 ही, इसीलिए एक कमी हो जाता है जिसके कारण एक जोड़ना पड़ता। आइए अब अगले प्रश्न में देखा जाए तो अब आपके अगले प्रश्न जो होंगे, आपके अगले प्रश्न में दिया गया है कि 4 घंटिया 4 6 8 है और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है और चारों इकट्ठा 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो कितने समय, तो कितने समय में फिर इकट्ठा बजेगी, यानी आपसे कह रहा है कि अब टाइम आपको बताना है। यहाँ कितनी बार था, यहाँ कितने देर बाद पूछा गया था, यहाँ एक्चुअली टाइम पूछ रहा है। टाइम देगा तो टाइम पूछेगा, आपका टाइम दिया रहेगा तो टाइम ही पूछेगा। ये तीनों क्वेश्चन घंटिया के हैं लेकिन तीनों में फर्क है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटिया 4 6 8 14 सेकंड के अंतराल पर बज रही, और तीनों को 12 बजे बजाया जा रहा है। चारों क्वेश्चन, चारों को 12 बजे बजाया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि बताइए कितनी, अगली बार कितने बजे बजेगी। कितने बजे का मतलब हो जाता है आपको एक्चुअली टाइम बताना है, कितना बज के कितना मिनट कितना सेकंड में बजेगी। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन चाहे पैटर्न कुछ भी हो, हमने बताया था कि घंटिया का मतलब ही होता है क्या, एलसीएम। तो अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम के अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, तो तीसरे प्रश्न की अगर बात करें तो 4 6 8 14, 4 6 8 14 की अगर बात करें तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 168, 168 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 168 जब से हमने बताया कि क्वेश्चन जब सेकंड रहेगा तो आंसर भी क्या आएगा सेकंड में, मिनट में रहेगा तो मिनट। अगर सेकंड को अगर मिनट में बदला जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड, क्योंकि 60 गुना 120 48 168 सेकंड। हमसे क्या पूछा ना, तो ये टाइम पूछा है ना हमसे कितनी देर, हमसे एक्चुअली टाइम पूछा है कि समय बताइए। तो हमारा जो क्वेश्चन बना, यानी जो कितनी समय आया 2 मिनट कितना 48 सेकंड। तो हमसे टाइम पूछेगा तो टाइम घड़ी कितना बजे बजना शुरू हुआ था 12 बजे, और जितना टाइम आएगा यानी 12 प्लस 2 मिनट 48 सेकेंड इजकल टू, यानी इसको लिख सकते हैं 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड। अब तीनों प्रश्न में जाहिर हो जाता है कि यहाँ आपसे टाइम नहीं पूछा जाएगा, कितनी देर बाद, यहाँ आपसे टाइम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए कितनी बार बजा, ये कितनी देर बाद। इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कितनी बार, और यहाँ थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कितने बजे। तीनों का पूछने का तरीका अलग है, कितनी देर बाद, कितनी बार या कितने बजे। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब घंटिया के प्रश्न, जितने भी प्रश्न आएंगे, आप ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जो सुनना, बस क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा। बस याद रखिएगा एलसीएम हमसे कितनी देर बाद पूछेगा तो कितनी देर बाद है बता देना है। कितनी बार अगर पूछा तो हमको बार ही बताना कि कितनी बार बजेगा, तो कितनी बार कैसे निकलेगा, क्लियर, आपका एक टाइम दिया रहेगा। और कितनी बजे की बात जब की जाए तो कितनी बजे, तो जितना बजे हमारा घंटिया बजना शुरू हुआ था और जो एलसीएम आएगा उसको जोड़ देंगे। तो आज ये टॉपिक खत्म होता है। अब फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली बार। जय हिंद।